तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई सर साइंस की भी वीडियो बनाई जाए, तो साइंस की वीडियो हमने शुरू कर दी है। और इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया था बेटा? ह्यूमन आई। तो अगर आप लोग ह्यूमन आई प्रॉपर तरीके से विद नोट्स आप वो चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूं, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों को लाइव प्रोसेस करना है, आज हम लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, और लगभग 8 या 7 नंबर का ये आता है चैप्टर, ठीक है। तो क्या है लाइव प्रोसेस? तो लाइव प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है वो समझेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइव प्रोसेसेस। कहने का मतलब क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ लाइव प्रोसेस को क्या करते हैं बेटा, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो लाइव प्रोसेस कौन कौन सी होती है? आपकी एक्सक्रीशन हो सकती है, रेस्पिरेशन हो सकती है, सर्कुलेशन हो सकती है, एक्सक्रीशन हो सकती है, या डाइजेशन हो सकती है। अब एक्चुअल में ये समझो कि लाइव प्रोसेस होती क्या है। तो लाइव प्रोसेस क्या होती है बेटा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव होना मतलब अलाइव होते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के लिए, अलाइव रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उन्हीं को ही हम लाइव प्रोसेस कहते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया, आपकी क्या नाम है, बॉडी में डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जो भी चीज आपने खाई है उसका डाइजेशन, पचना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्पिरेशन, श्वसन हिंदी में बोलते हैं। तो जो भी चीज आपने खाई उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन, ठीक है। जो चीज आपने खा ली उससे न्यूट्रिएंट्स मिले आपको, वो सर्कुलेट होने बहुत ज्यादा जरूरी है, संवहन होना बहुत ज्यादा जरूरी है उनका, ठीक है। एक्सक्रीशन, जो चीज खाई है उसका निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वेस्ट बन जाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन जाता है, तो उसका बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, न्यूट्रिशन। ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे साथ के साथ न्यूट्रिशन। अब देखो बेटा, न्यूट्रिशन क्या होता है। मान लो आपने कोई चीज खाई, ठीक है, उससे क्या है, न्यूट्रिशन क्रिएट होंगे, मतलब न्यूट्रिशन बनेंगे। तो न्यूट्रिशन को आपने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है बेटा आपका क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है बेटा हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ऑटो का मतलब यहां पर होता है बेटा सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रो का मतलब होता है जो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरों पर डिपेंडेंट होके ही हम खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे हम इंसान लोग हैं, पेड़ पौधों पर हैं, ठीक है, जानवरों पर है ना, दूध चाहिए होता है हमें, गाय भैंस, और क्या नाम है, कुछ लोग जो है नॉनवेज खाते हैं। क्लियर हो रही है अभी बात? अब जैसे शेर है, तो शेर हिरन पर भी डिपेंडेंट होता है ना, और हिरन जो होगा वो घास पर डिपेंडेंट होता है। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, आपकी हेट्रोट्रॉपिक कैटेगरी में आ जाएंगे, यस और नो। तो ऑटोट्रॉपिक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऑटोट्रॉपिक जीव वो होती हैं जो बेटा अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका कौन हो जाएगा बेटा, प्लांट्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या नाम है जो है बेटा, एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, उससे आज हम ये समझेंगे कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं, और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। रिएक्शन याद होनी चाहिए आप लोगों को। 6 CO2 प्लस में 12 H2O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है आपका, ठीक है। और क्या क्या चीजें बन जाएंगी बेटा, C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। ध्यान से देखेंगे बेटा इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन होती है बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और पानी भी लेते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एटमॉस्फेयर से ली जाती है ना। वाटर क्या है, मॉइस्ट है एटमॉस्फेयर में, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो भी कहां से ले जाएंगे बेटा, एटमॉस्फेयर से, बाय रूट्स भी ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब चलो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये क्या है, लीव है, ठीक है, एक पत्ती है, और इस पत्ती में क्या होता है बेटा, आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर क्या होगा, लाइट्स पड़ेगी, ठीक है,
और वो क्या कर ली जाएंगी, नीचे से एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, उन्हें सोख लिया जाता है, ठीक है। और नीचे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल क्या काम करेगा बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, लेगा और पानी को लेगा, इन दोनों को क्या नाम है जो है मिक्स करके रिएक्ट करवा के वो बना देता है बेटा क्या, ग्लूकोज। क्या बना लेता है बेटा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C6H12O6। ऐसा तो नहीं है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो दाल चावल खा रहे हैं, है ना, चिकन खा रहे हैं, है ना, दाल मखनी खा रहे हैं, तो वो ऐसा खाना नहीं बनाते। वो कैसा खाना बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खाना बनाते हैं। क्लियर हो रही है अभी बात। और क्या निकल जाती है बेटा, ऑक्सीजन निकलती है और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। यस और नो। तो यहाँ से इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है बेटा कि ऑक्सीजन निकलती है जब पेड़ पौधों में से ऑक्सीजन निकलती है, तो तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। ये वाली बात क्लियर हो रही है। अब दूसरी चीज क्या हो रही है बेटा कि भाई ऑटोट्रॉपिक में ये चीज तो रिएक्शन समझ में आ रही है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई हुई भी है, कई बार बोर्ड में भी पूछा जाता है। अब एक नई चीज और आ रही है बेटा कि भाई ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई बच्चा बताएगा मुझे कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर हो रही है, कौन सी जगह है जहां पर वो होती है। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये बात। नाउ अब एक चीज और है बेटा कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही होती हैं, कि क्वेश्चन आपका बन सकता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन से इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन से इवेंट अकर हो रहे होते हैं। तो पहला इवेंट क्या होता है बेटा, बताएगा कोई, क्या होगा बेटा कि जो लाइट एनर्जी है, मतलब जिसको हम सनलाइट बोल रहे हैं, उसका क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्लियर हो रही है। तो सनलाइट का क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और किसके द्वारा कर दिया जाता है बेटा, वो बाय क्लोरोफिल। यहां से देख रहा है, देखना क्लियर हो रही है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं या क्या क्या इवेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को क्या कर लिया जाता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। और दूसरा क्या होगा बेटा, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट या कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जो लाइट एनर्जी थी वो सूरज से जब आ रही थी तो उसको क्लोरोफिल के द्वारा क्या कर लिया गया था, एब्जॉर्ब कर लिया गया था, और उसके बाद वो कन्वर्ट करी जा, देखो एनर्जी है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पर वो क्या होती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी थी उसको अब ट्रांसफर या कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और जब केमिकल एनर्जी में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो बेटा यहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग of water molecule into hydrogen and oxygen atom। देखो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल होगा आपका उसका क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, स्प्लिट मतलब टूटना शुरू हो जाएगा। और वो जब टूटेगा किस किस में टूटेगा, वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। यस और नो, यानी बात क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट होगा आपका क्या हो जाएगा कि बेटा रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब इस वाली लाइन को भी बहुत प्यार और मोहब्बत से समझने की कोशिश करेंगे, क्या कि भाई रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो यहाँ पर देखो, अगर आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी, है ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, ग्लूकोज में या फिर कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें हो रहा है, ग्लूकोज में हो रहा है। तो ये तीन प्रोसेसेस होती हैं फोटोसिंथेसिस में कि भाई कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो ये तीन इवेंट्स होते हैं। पहला क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। दूसरा क्या था बेटा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
एटम्स, और थर्ड क्या था बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, समझ में आ गई सारे बच्चों को अच्छे से? ठीक है, ओके। अब एक नई चीज और होती है बेटा जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो लीव्स होती हैं, अगर आप लीव्स को माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है, तो आपको छोटे 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 पोर्स दिखाई देंगे, और वो छोटे छोटे पोर्स ही क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा। क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होगा अगर आप डिफाइन करोगे तो कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द, क्या होते हैं बेटा ये, टाइनी पोर्स present on the surface of leaves। क्लियर हो गई बेटा? अब क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, या तो फिर ऐसा भी होगा कि इस पर केस स्टडी भी बन जाए, है ना? तो क्या होगा कि स्टोमेटा जो होगा उस पर क्या नाम है, पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज स्टोमेटा, या राइट इट्स फंक्शन। मेन तो बेटा क्या है, इसके फंक्शन है, तो इसके फंक्शन क्या होंगे बताओ, फंक्शन क्या हो जाएंगे बेटा? तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि बेटा ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? क्लियर हो गई? जो अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन ली और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन निकाल दी। क्लियर हो रही है? तो ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड आई और ऑक्सीजन निकल गई, तो ये एक्सचेंज हुआ, और ये एक्सचेंज ही किसके द्वारा होता है बेटा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्लियर हो गई है? और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखो क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ वाटर। क्या होगा, यहाँ पर वाटर का लॉस होना शुरू हो जाएगा। देखो आपने यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकाले हैं, तो यहाँ पर क्या है, वाटर के भी लॉस होने शुरू हो जाएगा। और ये जो लॉस होता है वो बेटा कौन सी प्रोसेस से होता है, बाय ट्रांसपीरेशन। ठीक है बेटा, ट्रांसपीरेशन अभी जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, तो ट्रांसपीरेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ट्रांसपीरेशन होता क्या है, वैसे जनरली मैं आपको बता दूं क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर होना शुरू हो जाता है किसका, पानी का। क्लियर हो गया बेटा, स्टोमेटा क्लियर हो गया। चलो अब शुरू करते हैं बेटा हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए बेटा अब शुरू करने आ रहे हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई हेट्रो का मतलब क्या होता है, जो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, तो जो क्या होंगे बेटा, दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ पर पहले तो मैं इनको 3 कैटेगरी में हमने डिफाइन करा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देता हूँ बेटा कि ये क्या होंगे, 2 तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। एक तो हो जाएगा बेटा मोबाइल। अब मोबाइल का मतलब ये मत सोच लेना फोन। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है बेटा जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट मतलब जो चीज मोशन में है। क्लियर हो रही है? और एक हो जाएगा हमारे पास क्या बेटा, स्टेशनरी। क्या हो जाएगा बेटा, स्टेशनरी। तो मोबाइल और स्टेशनरी आपके एक तरह से क्या हो गया बेटा, ये डिपेंडेंट वाली चीजें हो गई। कैसे कि जो मोबाइल में है, मोबाइल में क्या चीजें हो जाएंगी बताओ मुझे, जैसे डियर हो गया, है ना? तो ये क्या हो रहे हैं बेटा, मूवमेंट कर रहे हैं। और हिरन क्या कर रहा है, सॉरी शेर क्या कर रहा है, इन मोबाइल जो मूवमेंट करती हुई चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है। क्लियर हो रही है? और जो डियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो रुकी हुई चीजें हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक ही जगह रुकी हुई है। तो क्या होगी, जैसे ग्रास। तो ये क्या होगा बेटा कि जो शेर होगा वो मोबाइल वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो मूवमेंट कर रहे हैं उन पर डिपेंडेंट होगा, और जो क्या नाम है, डियर होगा, वो जो चीजें रुकी हुई हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स एक ही जगह स्थिर होते हैं, एक ही जगह स्टेबल होते हैं, तो उन पर क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होंगे। क्लियर हो गई? जैसे हम भी हो गए, हम भी पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना? ठीक है, तो फल चाहिए हमें, सब्जियां चाहिए। चलो अब इनको थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो होलोजोइक और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, चलिए तो जब बेटा होलोजोइक क्या होते हैं आपके, कि एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। ये क्या काम करते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में फूड लेंगे और उसका ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अमीबा। ठीक है, तो अभी अमीबा के बारे में भी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है,
दूसरी कैटेगरी होती है बेटा सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, है ना, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। तो वो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा, फंजाई या फंगी, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। पैरासिटिक में क्या आ जाएगा बेटा, जैसे मान लो कुछ लोग हैं, ठीक है, तो बहुत गंदे रहते हैं, तो उनके जू वगैरह हो जाती है, तो जू क्या हो गई एक तरह से, ठीक है, पैरासाइट हो गई, है ना। तो दे लिव इनसाइड और आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि वो उनकी बॉडी पर भी रहते हैं और उनकी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना, टेप बॉम्ब वगैरह, तो वो भी क्या है, पेट में कीड़े हो गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से अपना भोजन ले रहे हैं, हमारा जो भी हमने खाना खाया या जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वो उनको क्या कहलाते हैं, हम होस्ट कहलाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने क्या नाम है, अगर वो देखी होगी मूवी बॉलीवुड की स्पाइडरमैन की, वो दूसरी कौन सी है, ब्लैक वाली, वेनम, ठीक है। तो जो हीरो होता है वो क्या होता है, उस ब्लैक एलियन का क्या होता है, होस्ट होता है, क्लियर हो रही है। तो वो उसको होस्ट चाहिए होता है, तो उसकी बॉडी पर वो रहता है और फिर क्या नाम है, उससे अपना काम करवाता है। इसी तरह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कसकटा, टिक्स, लीचेस, आपने जॉब देखी होंगी, तो वो क्या होती है, दूसरों पर क्या है, डिपेंडेंट होंगी। तो जैसे भैंस वगैरह होती है, इंसान वगैरह होती है, उस पर चिपक जाती है वो और खून चूसती रहती है, क्लियर हो गई, जू वगैरह हो गई, क्लियर हो रही है वाली बात, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ये चीज क्लियर हो गई है बेटा, चलिए। तो जैसा भी मैं बात कर रहा था कि अमीबा की, तो अमीबा कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं एक डायग्राम में छोटा सा, ठीक है। तो क्या होता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अमीबा है हमारे पास, तो अमीबा का कोई शेप तो होता ही नहीं है भाई, है ना, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लियर हो गई। इसके पास कोई फूड पार्टिकल आया, क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इस फूड पार्टिकल को निगलने की कोशिश करेगा, और ये निगलने के लिए एक ऐसी शेप बना लेगा बेटा, कैसी, और इसी को ही हम बोलते हैं बेटा क्या, सूडोपोडिया। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, पार्टी सूडोपोडिया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इस पार्टिकल को क्या करने का बेटा, ये अंदर ले लेगा, ये पार्टिकल जो होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, अंदर आ जाएगा, और न्यूक्लियस के द्वारा क्या कर लिया जाएगा बेटा, ये इंटैक्ट कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, क्लियर हो गया बेटा ये बात, ठीक है। तो क्या नाम है, जो है डायग्राम बनाने के लिए 1 या 2 नंबर में आ जाता है, तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप इसका डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा क्या होता है कि भाई जो स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो डिस्कस कर लेते हैं हम, कि स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन तो कैसे होंगे देखेंगे बेटा। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले होता है बेटा इंजेक्शन, कहने का मतलब क्या हुआ, इंजेक्शन। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड, ध्यान से सुनते रहना ये चीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, क्लियर हो रही है बात। उसके बाद क्या होगा बेटा, डाइजेशन, बेटा कुछ चीज है, क्यों ऐसा हो रहा था, ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, डाइजेशन, ठीक है, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन में क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है किसका, फूड का, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। और डाइजेशन के बाद क्या होगा, क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब यह हुआ कि हमने खाना इनटेक किया, है ना, फिर उसका डाइजेशन में गया, वो डाइजेशन प्रोसेस में गया, और डाइजेशन प्रोसेस में क्या होना शुरू हो जाएगा, जो भी हमने सॉलिड फॉर्म में खाना लिया उसका ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में वो टूटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
जो भी खाना लिया था उसका क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे क्या, न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। ठीक है, तो फूड में से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद क्या प्रोसेस आ जाएगी बेटा, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने डाइजेस्टेड फूड खाया था उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा कि मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उस फूड का क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है, इजेक्शन या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्लियर हो रही है अगली बात? ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आपके स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं कि भाई पहले इनटेक किया खाने को हमने, फिर वो डाइजेस्ट होने के लिए गया और डाइजेस्ट में क्या होना शुरू हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी हमने खाना खाया था उसमें से न्यूट्रिशन का क्या होना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। फिर होती है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन का मतलब ये होता है जो भी हमने खाना खाया वो पच गया, उसका क्या होना शुरू होगा, मूवमेंट। क्लियर हो रही है? और उसके बाद क्या होगा, जो भी खाना पचा हुआ था उसको निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन चुका है, एक तरह से जहर सा बन गया है। ठीक है, तो वो एक्सक्रीशन प्रोसेस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो वो टॉपिक जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।